जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ तवक्कुफ के बाद और कुछ डिले के बाद 5:23 हो रहे हैं इस वक्त हमारी घड़ियों के मुताबिक, और मैं हूं ड्राइव टाइम शो विद डॉक्टर एजाज कुरैशी एंड फरीहा नाज में आपको खुशामदीद कह रहा हूं। और आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम आपके लिए हर मंडे को लेके आते हैं लाइव फेसबुक पर, और फेसबुक का पेज जिस पर आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव ये प्रोग्राम देखते हैं टू बिगिन विद, वो है विलिंग वेज पाकिस्तान का फेसबुक पेज। मगर आप इसको शेयर कर सकते हैं एज यू विश, आप इसको वाइड स्प्रेड कर सकते हैं, और हम भी इसको अपने मुख्तलिफ पेजेस पे स्प्रेड करेंगे। सो मौसम बदल चुका है और मौसम जो है वो बहार की नवीद दे रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। जब मौसम बदलता है तो उसमें इंसान की सोचें भी बदलती हैं, ख्यालात भी बदलते हैं, और साथ में हर मौसम जो है अपने साथ कुछ रीत रवाज जो कि कल्चर में छुपे होते हैं वो लेके आता है। कुछ कल्चर्स जो हैं उनको इंडिजिनस यानी कि लोकल नहीं, कुछ जो इवेंट्स होते हैं कल्चर में उनको हम लोकल तो नहीं कह सकते हैं, मगर उनका कल्चर से ताल्लुक ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पे अरसलान, ये जो पीले सारे फूल हैं ये ज़रा दिखाइएगा। अब ये जो पीले फूल नाजरीन आप देख रहे हैं, ये एक तरह से जब बसंत का मौसम आता है तो पीले रंग जो है वो बसंत की अक्कासी करते हैं। ये पार्क है हमारे साथ यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं जिलानी पार्क भी कहते हैं, रेस कोर्स पार्क भी कहते हैं, क्योंकि किसी ज़माने में यहाँ पर घुड़ दौड़ हुआ करती थी, रेस कोर्स हुआ करता था, मगर अब यहाँ पे ये रेस कोर्स नहीं है। तो आज मेरा इरादा तो था आपको यहाँ पे लेके जाने का, मगर अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ जाएं या ना जाएं, बिकॉज पीपल माइट नॉट बी रिसेप्टिव, क्योंकि एकदम आप किसी के पास पहुंच जाएं तो वो मेरा ख्याल आज ये इरादा कैंसिल कर देते हैं, जो आपको पोस्टपोन कर देते हैं, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे। अच्छा जी, मैं क्यों लेके जाना चाहता था वो आपको मैं बता देता हूँ। ये सोच रहा था कि जिस तरह हम बसंत की बात करते हैं, बसंत का त्यौहार एक ज़माने में लाहौर में बहुत मशहूर था, और फरवरी के महीने से इसकी आमद शुरू हो जाती थी। या तो सेकंड संडे हुआ करता था फरवरी का, या फिर ये सेकंड या थर्ड संडे, या कभी फर्स्ट संडे भी हुआ करता, जिसमें बसंत होती थी। बसंत का ये मसला हुआ कि मांझा जो था वो डोर के ऊपर बड़ा तेज लगने लग गया, जिसकी वजह से बच्चों की गर्दनें कटने लगी। गुड़ियाँ जब कटती थी और वो ढांगे लेके उनको जो है पतंगे लूटने वाले उनके पीछे भागते थे, तो सड़कों पर एक्सीडेंट्स होते थे। फिर उसके बाद जो एक दूसरे की बो काटा करने के लिए पतंग, वो धात की तारें भी लगने लग गई। धात की तारें जब छू जाती थी हाई टेंशन वायर से तो करंट पड़ते थे, फिर शॉर्ट सर्किट्स होते थे, हमारे लेस्को को जो बिजली का महकमा है उसको बड़े नुकसानात होते थे, ट्रांसफार्मर्स जलते थे, ग्रिड स्टेशंस के ऊपर बुरा असर होता था, आउटेजेस होती थी। किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि बसंत का जो त्यौहार था, जो एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार हम समझ सकते हैं, और लोगों ने ये भी कहा कि ये तो हिंदू कल्चर से लिया गया है, जबकि ये इंडिजिनस कल्चर था, यानी कि पाकिस्तान में जो कल्चर राइज था उसके ऊपर ये चल रहा था। तो उसके ऊपर काफ़ी ले दे हुई, नतीजा ये निकला कि बसंत का इन तमाम वजूहात से जो मैंने आपके सामने पेश की हैं वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से वैलेंटाइन डे जो है आज, जैसे कि आप जानते हैं 13 तारीख है, मंडे है, 13 फरवरी है, तो वैलेंटाइंस डे का जो एक त्यौहार है वो वेस्ट से हमारे पास आया। उसकी भी एक तारीख है कि वो साथ थे, वैलेंटाइन उनका नाम था, पोप वैलेंटाइन थे या सेंट वैलेंटाइन थे, आई बेग योर पार्डन, सेंट वैलेंटाइन थे। तो वो कैद हो गया और क्या हुआ, और वो एक पूरी कहानी है, जिसका मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि वैलेंटाइंस डे जो है वो भी लोगों ने कहा कि इसका पाकिस्तानी कल्चर से और हमारे मज़हब से और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैंने मान लिया, बिल्कुल ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे का तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, मगर मोहब्बत
चाहत उल्फत, उसका एक खलूस नीयत से इजहार, एक सही तरीके से इजहार जो है वो हम सिर्फ एक दिन पर महदूद नहीं करते, बल्कि हम उसको जो है सारा साल भी कर सकते हैं, मगर ऐसा हम करते नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इसका कोई सही तरीका कार हो, कोई चीज़ को इसलिए डिस्कार्ड कर देना, जैसे बसंत है, टोटली रॉन्ग है, बट उसका कोई सही अच्छा मुस्बत पहलू भी होगा, मुस्बत तरीका भी होगा। अब ये गाड़ी है जिसको हम चला रहे हैं, ये देखिए ये कौन जा रहा है, ये गुजर गए हैं अबू बकर साहब, तो उसका कोई अच्छा पहलू भी होगा। जिस तरह से कोई गाड़ियां चलाता है, तो गाड़ियां अगर आप सरपट दौड़ाने लगे, एक्सीडेंट करने लगे, अभी बहावलपुर में वो रैली हो रही थी जिसमें कि सैंड में वो गाड़ी चलाते हैं, नाम ज़हन में आ रहा है आपको उसका, रैली का जो वो होती है वहाँ से सैंड के ऊपर करते हैं, अभी उसका हाल ही में ख़त्म हुई है। नहीं सर। मगर कहने का मकसद ये है कि इसी तरह जो वन व्हीलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग करते हैं, अपनी जान को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत तेज मोटर बाइक चलाते हैं। अब इसमें मोटर बाइक का तो कसूर नहीं है, इस्तेमाल करने वालों का कसूर है। इसी तरह से हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। अच्छी से अच्छी चीज़ को भी अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो वो ख़राब हो सकती है, आपके लिए ख़राब हो सकती है, सेहत की ख़राबी का बायस बन सकती है। शहद जो है वो अच्छी चीज़ है, मगर शहद का भी बेपनाह इस्तेमाल जो है वो काम ख़राब कर सकता है। ये देखें, ये एक और नौजवान खड़े हुए हैं, ये अब कल वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, यानी इनका नाम वकास है। तो इनसे हम बात करते हैं, हम ये बात जारी रखेंगे। मैं ज़रा गाड़ी पार्क कर लूँ, तो आप इतनी देर वकास साहब का इंटरव्यू करें। और इनको बता दें कि हम लाइव हैं। मुझे बता दो देना। वी आर लाइव सर। वी आर लाइव में बात क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप कल वैलेंटाइंस डे पे बहुत जोशो खरोश से हम मनाने वाले हैं, तो आप वाकई फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है वैलेंटाइन डे मनाने का। अब तो अगर थोड़ा बहुत हमें इरादा हुआ तो एक फ्लावर्स दे देंगे, वाइट पॉकेट दे देंगे। ये भी सही है। आजकल तो बड़ा, आज पता नहीं हाई कोर्ट ने भी कोई फैसला दे दिया वैलेंटाइन डे के खिलाफ, तो वो भी कोई न्यूज़ आ रही है आज तो। पॉजिटिव फैसला है या नेगेटिव है? नेगेटिव फैसला है, नेगेटिव है। बना सकते। हाँ, और आजकल एक इश्तिहार भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने कोई तासुरात का इजहार? मैंने इजहार किया है और मैंने एक न्यूज़ भी दी है कि वैलेंटाइन डे से मुतल्लिक हाई कोर्ट का भी कोई फैसला आया है। बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है। ऐसा ही है। उन्होंने क्या फैसला दिया, यस या नो? उन्होंने नो का फैसला दिया। अच्छा, बसंत भी नो, बसंत भी नो और वैलेंटाइन डे भी नो। तो ये तो बड़ा सामने की बात आ गई। सो आ जाए जनाब, अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं कि हम इससे मज़ीद बात करते हैं। तो हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस तरफ आ गई, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आती मिल गई। वकास साहब ने जो है ना हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी भेजी है कि अगर कोर्ट का फैसला भी आ गया तो दैट मेक्स इट ईज़ियर। मगर मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि हर चीज़ को मुनक्किद करने का, मनाने का एक तरीका सलीका होता है। ठीक है, वैलेंटाइंस डे अगर हम नहीं भी मनाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो आ जाए जनाब, हम अच्छा जी, आज हमने अपना स्टूडियो जो है वो थोड़ा सा तब्दील कर लिया है और हम दूसरी जानिब आ गए हैं। और मैं ये बात कर रहा था कि इस पे राय का इजहार करने के लिए जो भी आपके पास कहने को है आप बिल्कुल कहें, और तरीकाकार उसका यही होगा कि आप हमारे विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे आएं और अपनी राय का इजहार करें। आप हमें थम्स अप भेज सकते हैं, आप हमें जो है इमोटिकॉन्स भेज सकते हैं, और आप जो है हमें सारी ये चीज़ें जो आप भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। और साथ में अपने कमेंट्स, दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और फरसत, उमैर और अरसलान, आप ज़रा देखें कि हमने अपना नंबर जो है वो फ्लोट कर दिया या नहीं किया। अगर नंबर नहीं किया तो मैं फ्लोट कर देता हूँ। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, राय का इजहार भी कर सकते हैं। नंबर हमारा जो है वो है 0300 8420 एक बार फिर से दोहराई देता हूँ, ये मुझे दे दीजिए, थैंक यू सो मच। 0300 8420 तो इस पे जो है आप हमसे जिक्र भी कर सकते हैं और हमें आपकी फ़िक्र भी लाहक है।
और आप जो है अपनी जब राय का इजहार करेंगे, बातचीत करेंगे, तो फिर बात और भी बन जाएगी। और हम 6:30 बजे तक आपके साथ हैं, मगर टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला आप तकरीबन अभी से शुरू कर सकते हैं। राइट नाउ द टाइम इज 5:30, द वेदर हैज चेंज्ड, इट हैज बिकम मोर ब्यूटीफुल। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर मिस फरीहा Naz, the clinical psychologist, for her to join us। और बस हम देख रहे हैं कि वो कब जो है तशरीफ लाती हैं। She must be busy with her patients and it could be any minute now that she will be here। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं ज़रा चश्मा कहते हैं कि चश्मा उतारूँ फिर देखो यारो दुनिया नई है, चश्मा पुराना। और यहाँ पे हम तो ये कहेंगे कि लेट्स सी हु हैज जॉइंड अस। फरी फोए हैं, वैलेंटाइंस डे को मुक्का लगा दिया है उन्होंने, मुक्का मार दिया है, सो दैट वो कहते हैं जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। और फरी फोए कहती हैं फॉर मी एवरी डे इज सेलिब्रेशन ऑफ लव। तो हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि हाउ डू यू सेलिब्रेट लव? और एक्सप्रेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ लव शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन डे। जरा पता कीजिए मिस फरीहा कहाँ है, उनको बुलाइए। आ रही हैं सर? आ रही हैं, तो फिर आ जाए, उनको कहेंगे जल्दी से आ जाए, द प्रोग्राम इज स्टार्टेड। और अस्सलाम वालेकुम। आ रही नहीं थी आप? सर मुझे अभी पता चला कि शो स्टार्ट हो रहा है। अरे आप पता रखा करें ना प्लीज। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसे? सब सेट है, मजे में। मंडे का हफ्ते का जो है वो आगाज कैसा हुआ? अच्छा हुआ एज यूजुअल। और हाउ वाज योर वीकेंड? इट वाज गुड, वेरी गुड। अब तो नहीं इतनी सर्दी है, जरा आपने तो ऊपर तक इसको बंद करके जो है ऐसे लग रहा है जैसे। सर आपको नहीं लगती है ना, सबको डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है, हाँ? किसी को सर्दी लगती है, किसी को बहुत ज्यादा लगती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे लोगों के काफी जनाब कमेंट आने लगे। सैयद अदनान हैदर कहते हैं व्हाट्स द टॉपिक? टॉपिक जो है सैयद अदनान हैदर आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। और नासिर रशीद जो है उनका दिल टूट गया है, उन्होंने टूटे हुए दिल का निशान बनाया। अच्छा मिस फरीहा, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे आके जब बैठता हूँ ना तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है जिस तरह रियली इनटू द शो। तो ये जिस तरह से ना पहलवान जो है वो अपने अखाड़े में जाके वो देखते हैं कि भी अपने आप को कहाँ पे सेट करना है। अच्छा देखिए मिस फरीहा जो है उनका व्यू आपको ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी ज़रा चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सैयद अदनान हैदर ने हमसे ये पूछा है कि टॉपिक क्या है। और इनकमिंग कॉल पहले से आने लगी, ऑलरेडी कॉल्स आने लगी हैं। नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल्स लेंगे, दैट इज 0384202270। और सैयद अदनान, सवाल हमारा ये है कि हर मौसम, हर लहजा जो है मोमिन की नई शान नहीं आने वाली नहीं, सॉरी ये बिल्कुल नहीं है। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। और किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, ये वाला नहीं है, सॉरी। जो है टॉपिक वो ये है कि आपने हमें ये बताना है। वैसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू आंसर। मिस फरीहा is clinical psychologist and I'm here to answer Dr. Ijaz Qureshi. But the question right now here is that प्यार के इजहार का कौन सा तरीका मौसर है, कौन सा तरीका मौजूद नहीं है, कौन सा तरीका जो है उसको फ़रोग देना चाहिए, कौन से तरीके जो हैं वो गलत हैं, मुआशरतन गलत हैं, मजहबन गलत हैं, और कौन सी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपने जो है अपनी रसूमात में, अपने जो है डेली रूटीन में शामिल भी कर लें और उस पर किसी को एतराज़ भी ना हो। देयर हैज़ टू बी अ फाइन लाइन बिटवीन व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन। एनी कमेंट्स बाय यू? डेफिनेटली अभी आपने खुद इस चीज़ की एक्सप्लेन कर दी है, वो जो कॉन्शियस वाली बात होती है, सही क्या है और गलत क्या है, तो वो डेफिनेट सी बात है, वो हम ही डिफाइन करते हैं। और अगर हम अभी बड़ी अच्छी बात की आपने कि कोई भी, जब हमने त्यौहार, अगर आपने कोई भी इवेंट, कोई भी सेलिब्रेट करना भी है तो उसका भी एक ठीक तरीका होता है, उसको ठीक तरीके से भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ में रिलीजन आ जाता है, कुछ में एथिक्स आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें कोई भी इवेंट जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि वैसे बहुत सारे लोगों को
हिस्ट्री नहीं पता होगी। आई एम श्योर कि वैलेंटाइंस डे की कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या थी रीजन, इवन मुझे भी नहीं पता। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसकी हिस्ट्री भी नहीं सेलिब्रेट करते हैं लोग, और कुछ लोग इसे बहुत एक ऐसे मैनर में सेलिब्रेट करते हैं जो कि शायद हमारी सोसाइटल नॉर्म्स को भी डिविएट कर देता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस अपना जो है उसको जगाए रखना ज़रूरी होता है कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो हम ठीक कर रहे हैं या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसका मकसद तो खुशी है ना, लव स्प्रेड करना है। सो उसको ठीक तरीके से होना चाहिए। मिस फरीहा नाज ने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई भी बात जो है आप समझते हैं कि आज आप जानना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में एक मुस्बत तब्दीली ला सकती है, एक बेहतरी ला सकती है, वो जो है खुदा न खास्ता कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी डूइंग गुड, हाउ टू मेक गुड बेटर, एंड इफ यू आर डूइंग बेटर हाउ टू मेक बेटर द बेस्ट, हाउ वुड दैट we always try for something that we are standing, we should try to make it a notch better. Exactly. Every day, every second, every moment, I guess. Yeah, we can do that. अच्छा जी, तो अभी हम यहाँ पे आपको एक बार फिर से दावत देते हैं। नंबर है हमारा 0300 8420 27। तो इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जनाब हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं वो सैयदना आगा इनायतुल्लाह कह रहे हैं नाइस, सुंदर सलीम ने कहा हाय, और हाय का जवाब दो ही होते हैं, या तो हेलो या फिर हो हाय, दोनों में से एक ही हो सकता है ना, हाय या हो हाय या हेलो। एंड इफ़ यू कैन कीप द कैमरा अ लिटिल डाउन, यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो आपके सारा फ्रेमवर्क है इसको आप कोशिश करें कि इतना ज़्यादा शेक ना हो, ऊपर जो जगह है उसको भी हम मिनिमाइज कर लें तो और भी बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। एंड हियर वी टेक द फर्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। एंड whom am I talking to? रूहे रवा वंस अगेन, क्या हाल है आपका? मैं भी अच्छा हूँ आपकी दुआ से। रूहे रवा, आप आजकल हवा में मुअल्लक हैं, आसमान पे हैं, ज़मीन में हैं, या फिर कहाँ पे? दरमियान में आप जो है फ्री फ्लोट कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे फ्री फ्लोट कराते हैं, है ना? बिल्कुल कराते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे फ्री फ्लोट भी होता है। और मैं एक ज़माने में जब बास्किन रॉबिन्स में काम करता था तो वहाँ पे संडे हुआ करते थे आइसक्रीम में, और इसके अलावा कुछ फ्लोट्स भी हुआ करते थे। अब आप जो फ्लोट कर रही हैं यानी कि उड़ती फिर रही हैं वो, तो हमें ये बताइए कि आपके आसपास कहीं पतंगे उड़ रही हैं? आप किस इलाके में परवाज कर रही हैं? इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक एरिया में हूँ जिसका नाम है DHA के एरिया में है, और वहाँ पे एक भी पतंग नहीं है। और कोई पतंगा? पतंगे तो रात को निकलेंगे मेरे घर में। रात को पतंगे यहाँ पे निकलते हैं? मैं तो कभी रात को बाहर भी नहीं, मैंने देखा ही नहीं। आप रूह हैं और आप रात को बाहर नहीं जाती हैं? मैं घर के अंदर ही लोगों को डराती रहती हूँ। अच्छा, आपको चमगादड़ से तो नहीं डर लगता? वो तो किसी चीज से डर नहीं लगता। ठीक हो गया, अच्छी बात है। कॉकरोच से भी नहीं? ओके, दैट एक्सप्लेन्स। अच्छा, ये बताइए कि आज 13 फरवरी है, ये जो रूहें हैं उनका, हाँ, रूहों का भी बड़ा अजल से और जन्म जन्म से साथ होता है, ऐसा सुना है मैंने। तो मुझे ये बताइए कि रूहें जब किसी को कहती हैं कि मुझे आप अच्छे लगते हो, मुझे जो है आपकी फलां बात अच्छी लगती है, रूहें जो है वो अपने प्यार का इजहार करती हैं? रूहें रूहों से बिल्कुल करती हैं, लेकिन वो प्रोटेक्ट करती हैं उन लोगों को जिनको वो पसंद करती हैं। प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करती हैं कि प्रोटेस्ट करती हैं? प्रोटेक्ट। अच्छा, कैसे प्रोटेक्ट करती हैं?
कोई बॉडीगार्ड किस्म की रूह हैं? मैं तो वैसे ही नहीं हूँ, ऐसी कैटेगरी में हूँ। नहीं, देखिए बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक जो बॉडीगार्ड रूहें होती हैं, उनके कोई भाई होंगे, कोई बहन होगी, कोई अम्मी होगी, कोई अब्बू होंगे, कोई उनकी शादियाँ भी हो जाती होंगी, ठीक है, वो किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ती होंगी, रूहें भी तो पढ़ती हैं ना। क्योंकि देखिए हर कसो नाकिस जो है पढ़ाती भी हैं, डराती भी हैं, डरती भी हैं। तो ये जो सारा रूहों का खेल है, जिस तरह इंसान जो है उसके इंसान के अंदर भी रूह होती है, तो ये बताएं कि रूहें जो हैं दे कीप ऑन एक्सप्रेसिंग लव और हेट फॉर ईच अदर थ्रू आउट द ईयर, और दे ऑल्सो सेलिब्रेट इट ऑन ए सर्टेन डे, या वो रूहें इसके अगेंस्ट है। ये क्यों अगेंस्ट है? देखिए एक दिन हम जो लव के लिए जो है उसको खास करें, हमारे लिए तो सारे दिन जो है अच्छा, लोगों का नहीं कह सकते, लेकिन मैं करती हूँ। मैं करती हूँ, मैं तो अच्छी बात नहीं है, मैं में तो इंसान की अना आ जाती है। हम करते हैं, हम तो जब डॉक्टर से कोई हम कहता है तो वो पूछते हैं कि हम में, देखिए एक सिंगुलर होता है ना, एक बंदा तो एक सिंगुलर पर्सन होता है। हम का मतलब ये भी हो सकता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा हैं कोई लोग, तो वो मल्टीपल पर्सनालिटी भी हो सकती है। I'm sorry, I'm so sorry, I'm being a little tough on you, I'm so sorry। हत्ता कि मैं तो जब कोई मल्टीपल पर्सनालिटी क्या होती है डॉक्टर साहब? मैंने साइकोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। चलिए मैं आपको दूसरे आसान अल्फाज में बताता हूँ कि ये जो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, ये कभी कभी मट्टी खा लेते हैं। तो जो बच्चे मट्टी खाते हैं या चूना खाते हैं, इस किस्म की चीजें करते हैं, तो वो भी हम हो जाते हैं। वो कोई लखनऊ के रहने वाले नहीं होते, लखनवी जो कहें कि अरे भैया हमारे दौर में तो ये होता था, हम तो ये करते हैं। वो जब चूना खाते हैं या मट्टी खाते हैं तो उसकी वजह से गड़बड़ ये होती है कि कुछ जो है ना उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, मलाप हो जाते हैं, तो फिर वो एक सिंगुलर नहीं रहते, वो हम बन जाते हैं। Actions speak louder than the words. But Miss Fariha is also here. Let me, expand the discussion. आप भी डिस्कशन में हैं। आपका बैलेंस तो नहीं कुछ प्रॉब्लम दे रहा रूहों को? अच्छा, ठीक हो गया। मेरे लिए बैलेंस इज ऑलवेज अ बिग थिंग, क्योंकि मुझे हमेशा लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। आई हैव टू जगल विद सो मेनी थिंग्स, एंड मुझे लगता है कि अपना बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल है ना? आपके साथ बैलेंसिंग एक्ट का मसला है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, मिस फरिया और रमा, वो ये कहते हैं कि अगर किसी को बैलेंस का मसला आ रहा है तो वो अपनी जो कान है उनको चेक कराएं, क्योंकि उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि बैलेंस में मुआवनत करती हैं, और उनके अंदर जो है कुछ ऐसा वो चीज़ें होती हैं, क्या बोल सकते हैं। अच्छा, मैं जो बात आपसे शेयर करना चाह रहा था और आपसे पूछना चाह रहा था मिस फरिया इस वक्त से, वो ये है कि बर्थडेज कभी आपने मनाई? अच्छा, बर्थडेज एक दिन होता है, और होने को ये हो रहा होता है कि बर्थडे पे जिसकी हम बड़ी धूमधाम से बर्थडे मना रहे होते हैं, उसका एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि उसका लाइफ कम हो गई है, राइट? मगर हम ऐसे नहीं मनाते। हम ये मनाते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन ये अजीम शख्सियत इस दुनिया में आई थी, और ये वो दिन एकदम फिर पलट के आया।
तो इस तनाजुर में हम वो बनाते हैं थोड़ा नीचे और फिर कर हम रहे हैं। उस पर केक भी काटते हैं, हम उस पर कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, हम उसको जो है कार्ड्स भी देते हैं, हम उसको जो है सेलिब्रेट भी करते हैं। हालांकि उस बंदे को तो ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज वी लव दैट पर्सन। एग्जैक्टली, लेकिन हमने सिर्फ एक डे चूज किया होता ना कि इंटरेस्ट एग्जैक्टली कुछ नहीं, परसेप्शन कुछ लोगों की होती है कि एक साल कम हो गया है लाइफ का, तो उसको सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने एक भरपूर साल गुजारा है, उन्होंने कुछ अचीव किया है उसमें, उन्हें कुछ मिला है उससे, और नेक्स्ट ईयर में अब उनका एक आगाज़ हो रहा है, तो एक नई रेजोल्यूशन के साथ एक नए साल का आगाज़ करते हैं कि अब एक नया आने वाला साल जो उनकी ज़िंदगी में उसके लिए गोल्स कोई चीज़ कि आपको आपके मतलब का जवाब मिला या नहीं, मगर ये बात जानकर मुझे खुशी हुई। Signal is good now. That's very good. We are getting signals. We are getting good by you, Miss Ruhirama. Even our staff just told us. Yes, so are we. We are on it too. मगर मैं सिर्फ जाने से पहले एक बात कहूँगा कि मुझे आज पता चल गया कि रूहों को भी गाड़ियों की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। और ये जनाब इनका जवाब हम देते हैं। अच्छा मिस, ऐसा है कि लेट मी जस्ट याददाश्त जो है, एक साहब थे, ये मैंने कई दफ़ा सुना है, मगर फिर क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है तो मुझे ये जोक हमेशा याद रहता है। एक साहब थे, वो इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यूअर जो था उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपने मुतालिक कोई ख़ास बात बताएं, या आप रख लेना प्लीज़, यू कैन रीड इट। तो आप अपनी कोई ख़ास बात बताएं। उन्होंने कहा कि मेरी दो बातें बहुत अच्छी। पहली बात तो यह है कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी, और आपको पता दूसरी बात उन्होंने क्या बताई? तो कुछ लोग जो है उनकी ऐसी याददाश्त होती है। याददाश्त की जब हम बात करते हैं तो एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक साहब थे, मैंने उनको देखा कि वो एक हॉल था, मजमा था, जिसमें कोई अबाउट 300 पीपल कम बेश क्लासरूम में लोग मौजूद थे, और उन्होंने सबको खड़ा कर रहे थे और उनसे पूछते थे कि आप अपना नाम बताएं। And he keeps moving on and on and on till he reaches that last person. और फिर उसने वो लास्ट पर्सन को छोड़ के फर्स्ट पर्सन पे वापस आया, उसका नाम बताया, उसका बताया, उसका बताया, और इस तरह से वो नाम सबके उसने करेक्ट ऑर्डर में बताया। नाउ इफ दैट फीट कैन बी अचीव्ड, कि उन्होंने कैसे बताया, आपके जहन में कुछ आता है कि वो कैसे उसने बताया होगा? दैट इज़ माई वन क्वेश्चन टू यू अबाउट मेमोरी की हम बात करें। दूसरी बात यह है कि मेमोरी एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हम जो वाक़यात हमारे साथ गुजरे हैं ज़िंदगी में, जिनको हम जब भूल जाते हैं तो उसको रिट्रोग्रेड एमनीजिया, यानी कि पुरानी याददाश्तें जो हैं वो भी भूल जाते हैं। ये एक ऐसे है जिस तरह कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क में आप डाटा डालते हैं, और डाटा जब आप डालते हैं तो कोई भी डाटा रिट्रीव करना हो तो आप उसके लिए क्या तरीका यूज़ करते हैं? फाइल्स होती हैं, फाइल्स के अंदर फिर आपने कोई चीज़ रखी, आप उसको खोलते हैं। अगर उसकी फाइल का कोई टैग ना हो तो हम कैसे रिट्रीव करें? ठीक है, इसी तरह जब हम घर में कोई मुख्तलिफ जगहें रखते हैं, चाबियाँ लटकाने की एक जगह मुख्तस कर देते हैं, जो है जो लोग अपना खाना है वो अपने कपड़ों की अलमारी में अगर रख दें सपोज़, और जो अपने कपड़े हैं उनको अच्छी तरह फोल्ड करके रेफ्रिजरेटर में रख दें, और जूते जो हैं वो माइक्रोवेव में रख दें, और जो आपका इस तरह की चीज़, सो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक जगह है। बेडरूम्स जो हैं उनमें हम बास्केटबॉल खेलना इन आवर माइंड्स एज वेल, एंड वॉट एवर स्ट्रक्चर वी आर लिविंग इन, वी प्लेस सर्टेन थिंग्स एट अ सर्टेन प्लेस, एंड दैट इज टू बी डन माइंडफुली। माइंडफुली अगर हम कंफ्यूजन सरासीनगी का शिकार है, देयर इज टू मच क्लटर, इफ देयर इज टू मच क्लटर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड दैट थिंग, बट इफ आई ऑर्गेनाइज सर्टेन थिंग्स and I keep myself organized and remain mindful where I placed it, I can retrieve it. जब कोई चीज़ गुम जाती है तो हम sequence wise उसको देखते हैं, पहले हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए. It's like a story that we write every day.
and now it should. जी, आपने वैसे खुद ही आंसर कर दिया और बहुत अच्छा आंसर किया आपने इस क्वेश्चन का, लेकिन उसमें मेरा जो पर्सपेक्टिव है, पहली बात है ये कि मेमोरी का इशू हुआ क्यों, किस वजह से होता है मेमोरी। यूजुअली वैसे हम देखते हैं जैसे जो लोग हाईली एंक्शियस होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, जो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, आपने काम अगले महीने करना है लेकिन उसके बारे में जिनको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, आपने ये वो जो हार्ट ब्रोकन, हाँ वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं ना, उनका दिमाग वहीं फंसा रहता है, बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पाते। सो जो एंजाइटी है उसके साथ मेमोरी का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो हाईली एंक्शियस होते हैं तो उनके साथ मेमोरी का बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है, या फिर ऐसे लोग जो कि किसी न किसी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उसकी वजह से मेमोरी का काफ़ी इशू आता है। इवन देन कि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स एंग्जाइटिक्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके साथ मेमोरी का बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। जो सबसे पहली चीज़ है वो तो ये देखें कि मेमोरी का इशू हो किस वजह से रहा है। आप प्री ऑक्यूपाइड तो नहीं रहते, आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते तो नहीं रहते। तो ये जो भुलक्कर मिस ने एक टर्म यूज़ की ना, तो उसमें मेरे ख्याल में पहले आप ये देख लें कि आपके साथ मेमोरी का इशू आ क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है। और वो जो आपने माइंडफुलनेस की बात की कि अगर हम टूल्स की बात करें कि ऐसे कौन कौन से थेरेप्यूटिक टूल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अपनी मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मेडिटेशन आ सकती है। आप मेडिटेट करें, योगा करना शुरू कर दें, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है वो माइंडफुलनेस ही है कि अगर आप कोई चीज़ माइंडफुली करना शुरू कर देंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी मेमोरी उसके साथ इन्हेंस होना शुरू हो जाती है। और वो जो आपने कहा कि क्लटर नहीं होना चाहिए, हम चीज़ों वो इसलिए भी अक्सर हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं की होती चीज़। जैसे कुछ लोग बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीज़ों को, उनके बेडरूम्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनकी हर चीज़ उन्होंने एक जगह पे रखी होती है, तो फिर उनका माइंड भी उसके हिसाब से मैपिंग कर लेता है कि ये चीज़ यहीं पे पड़ी होगी। तो थोड़ा सा ये करके देखें, मेडिटेट करके देखें, चीज़ों को माइंडफुली करना शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला मेमोरी का इशू आपको नहीं। अच्छा मिस ये बताइए कि अगर कोई नींद पूरी नहीं करता तो उसकी मेमोरी पे क्या असर? उसका मेमोरी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन 8 घंटे की नींद तो इट्स लाइक नेसेसिटी। ब्यूटी स्लीप भी होती है, हो सकती है। नहीं तो आपको पता नहीं स्लीपिंग ब्यूटी का, you know why she was called sleeping beauty? No, I don't know. Because she kept on sleeping. इतना Please let me explain. स्नूपी से मैं मिला, कौन थे वो 8 लोग? You've not read this story. No, I No, you've not read. उसमें ना वो 8 dwarfs थे, छोटे पिद्दे पिद्दे पिद्दे, तो वो उसका ख्याल रखते। तो ये स्लीपिंग ब्यूटी जो थी ना, she was very beautiful, obviously. नहीं वो मैं 2 मिक्स कर गया, मुझे लगता है स्नो वाइट और उसकी है ना। नहीं आप you need to read all these. नहीं वो स्टोरी तो मुझे पता है, कौन सी लेकिन ये स्नो वाइट पूछ लूँगा। जो बचपन में स्टोरी सुनी हुई है डेफिनेटली। अच्छा चलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना। Come on, क्यों नहीं? बचपन की स्टोरीज हैं, अब नई स्टोरी। चलो Jack and Jill went up to well to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. ये मैंने आपको एक सुना, लिटिल मिस मपेट सुना। बच्चों को आती है। Bad at like stories, so Bad memory. No, not at all. ये बचपन में सारी स्टोरीज शौक से ना सुनती थी ना पढ़ती थी। मिसेस ब्लशिंग ना। नहीं वैसे मैं स्टोरीज तो सुनती थी। अच्छा चलिए। Let me then equate with the sleep वाली बात पे वापस आते हैं, नींद की बात पे पूरी करते हैं। ये जो sleeping beauty थी ना, ये beautiful इसलिए थी because she used to sleep all the time. all the time. Then she met this handsome prince and she woke up. That's not true. बता रहा हूँ आपको मैं, please. This is even a Yeah, story. this is how it happened. इसका जो साथ वाला मोहल्ला था ना, उसमें वो जैक एंड द बीनस्टॉक, ये साथ वाले थे, वहाँ से नेबर होते मतलब से जब कहीं होते थे, there was this big tree, जिसपे जैक एंड बीनस्टॉक वाली स्टोरी, मगर let's not go into that detail, but इतना सिर्फ कहूँगा, इतना बता दीजिए कि आपका दरिया कैसे जाना है। वो मैं ये बता रहा था, to summarize this all this, ये जब उठ गया एक दफ़ा, वो खातून जाग गई
तो फिर इनकी ब्यूटी कम होने लग गई, बिकॉज शी वॉज नॉट टेकिंग इनफ स्लीप, एंड मोर ओवर ब्यूटी का ताल्लुक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी इनर ब्यूटी से. It's not just about the outer beauty, the radiance, the glow that can come, because you know you can for a short while, थोड़ी देर के लिए हम जो है चकाचौंध हो जाते हैं, हमारी आंखें खीरा हो जाती हैं आउटर ब्यूटी से, मगर जब हम किसी के साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये शख्स, ये खातून कैसी हैं, and it is the inner beauty that really matters. I agree. बात तो मेमोरी की हो रही थी जी, लेकिन आप ब्यूटी की तरफ ले गए और उसके बाद आपने एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर दिया, इनर ब्यूटी वाला. इनर ब्यूटी वाला ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आउटर ब्यूटी मैटर करती है, बिकॉज सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे पेरेंट्स से ही लोग मुतासर हो जाते हैं, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इनर ब्यूटी, जिसको कंसिडर करने वाली चीज़ होती है, बिकॉज लॉन्गर रन में तो यही चीज़ें साथ चलती हैं, क्योंकि आउटर ब्यूटी तो लॉन्गर रन में आपका साथ नहीं है. जब मैं यंगर था, आई वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हैंडसम एंड वेरी डैशिंग एंड वेरी स्वीट, बट विद It faded. with the passage of time you can only see now my inner beauty. The outer beauty has gone away, but the inner beauty remains. ठीक है, मगर वो नजर ही नहीं आती लोगों को. अच्छा, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, ऐसा कहते हैं. ठीक है, इसलिए हमेशा स्किन के लिए मेरी मुलायम और खुशबू जबरदस्त स्किन का राज कमाल है. अगर आप जानना Drink plenty of water. बिल्कुल आपने सही कहा. और अभी जो है मेरा ख्याल है काफ़ी हमने इधर उधर की बातें कर ली हैं. सो मेमोरी के मुताबिक जनाब आपको बता दिया कि अपनी नींद है, सिर्फ मेमोरी की नहीं, नींद का ताल्लुक मूड से भी, मूड से भी है डेफिनेटली. आपकी फिजिकल मेंटल दोनों तरह की हेल्थ से है. मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज़ करना. सो नींद, वो जो डॉक्टर इजाज़ साहब आपको एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि नींद अपनी ज़रूर पूरी करें, उसको किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. ये जो लोग हैं ना जो रात को देर से सोते हैं, डॉक्टर सदाकत एक बात हमेशा कहते हैं, और वो कहते हैं कि आप उनका प्रोग्राम भी कैच कर सकते हैं लाइव फ्राइडे को 5 बजे से 6:30 बजे तक, हर फ्राइडे को. और वो ये कहते हैं कि मसनूई रोशनियों में और मसनूई ज़िंदगी में हमने जाना शुरू कर दिया है, जबकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डे लाइट है और जो सनलाइट है उनके अगर साथ हम चलें. अपना आपको पता है हमारा हर इंसान का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है. We have a circadian rhythm, we have a diurnal rhythm. सुबह के वक्त जो है हम जागते हैं तो हमारे अंदर एड्रेनलिन स्पर्ट्स आते हैं, जब हम रात होने लगती है तो फिर हमारी जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, और उसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज होते हैं. वी शुड गो विद द फ्लो, है ना. क्या नाम है उनका, जो फ्लो को जानते हैं, जेनिफर लोपेज. क्या कहते हैं उसको, जेनिफर लोपेज? यही कहते हैं उसको. ये कहते हैं, छोड़ तो नहीं कहते. अच्छा, आप कोई गाना सुनाए जेनिफर लोपेज का. I'm not good at singing. I know you're not good at singing, nor am I. मगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको सुना दूँगा. Okay, मैं आपको कह रही हूँ. मगर जेनिफर लोपेज का नहीं. अच्छा चलिए किसी और का सुना. किंग ऑफ रॉक एंड रोल. Okay, go ahead. आपने तो उनका नाम भी नहीं सुना. हाँ चलिए आप. एल्विस प्रेस्ले. आप लिंकन पार्क का कोई सुना. लिंकन पार्क में तो मैं कभी गया ही नहीं, मैं तो सेंट्रल पार्क में गया हूँ. मगर मैं जो है लिंकन, अब्राहम लिंकन को देखा है मैंने, उनके स्टैचू को. आप कोई गाना सुना. आप सुनाए लिंकन पार्क के. आप गाने के सिर्फ जो है ना मुझे बोल बताएं. इन द एंड. इन द एंड. आगे बताएं. In the end there is a beginning, and for every beginning there is an end. No. Okay. चलो जी, फिर मिस ने तो बताया नहीं है. अच्छा जी, अहमद ब्रावो आए. इनका नाम भी अहमद और हैं भी ब्रावो.
कहते हैं नींद में बायोलॉजिकल क्लॉक का ख्याल रखना ज़रूरी है। अहमद ब्रावो, ये बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम सोते हैं तो कुछ लोगों को डर लगता है, और डर की वजह से जब हम सोते हैं तो कुछ लोगों को डर लगता है, और डर की वजह से वो रात को पूरी तरह से जो है बत्तियां गुल नहीं करते हैं, और थोड़ी सी लाइट नहीं, कुछ लोग जो है वो सारी लाइट्स जला के सोते हैं। तो उसकी वजह से होता ये है कि हमारे यहाँ पे दिमाग में यहाँ पे एक थर्ड आई होती है। वो और है, वो यहाँ पे होती है, वो दरमियान में होती है, वो वन आई है। ओके ठीक है, वो थर्ड आई नहीं है। थर्ड आई जो है वो दिमाग के अंदर एक वो है, एक इस्तलाह है, उसको पाइनियल बॉडी कहते हैं, पाइनियल बॉडी। उसके अंदर से मेलाटोनिन सिक्रीट होती है, और मेलाटोनिन जो है डीप स्लीप के लिए बड़ी जरूरी है। और स्किन फेयर करने के लिए भी वही, द अदर वे अराउंड। मेलाटोनिन जितनी ज्यादा सिक्रीट होती है उतनी डार्क होती है स्किन। अच्छा, और जितनी उसको कम करे उतनी वो फेयर हो जाती है। तो लोग जो है ऐसी चीज़ें, सन ब्लॉक वगैरह लगा देते हैं ताकि जो है वो मेलाटोनिन का असर जो है सन कम से कम पड़े। मगर ये जो मेलाटोनिन, ओए हाय सारा मेरा आपने कॉन्सेप्ट लेना भुला दिया, वो मेलानिन है, वो मेलाटोनिन नहीं है, सॉरी, दैट इज मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट जो है वो स्किन को डार्क करता है, वो मेलाटोनिन और चीज़ है। आपने दोनों को मुझे ऐसा कंफ्यूज कर दिया। लेकिन आपने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। वो मेलानिन है, मेलानिन जिसकी बात कर रहा हूँ, सन ब्लॉक लगाने से मेलानिन जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा, अभी हम मेलाटोनिन तक रहते हैं। वो क्या होता है कि रात को जब बिल्कुल डार्कनेस होती है, अगर हम डार्कनेस में सोते हैं, दैट्स व्हाई वी शुड स्लीप एट नाइट। जो लोग ये करते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं, रात की ड्यूटीज़, उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी वजह से, मेलाटोनिन की वजह से डीप स्लीप होती है, और वो तभी स्क्रीट होती है अच्छी तरह से जब टोटल डार्कनेस और स्ट्रेस फ्री भी हूँ, प्रीऑक्यूपाइड भी हूँ। अगर आप गहरी नींद सोना चाहते हैं, फिर तो नहीं सोच, अगर प्रीऑक्यूपाइड है और आप स्ट्रेस्ड हैं, वो ज़रा लाइट बंद कीजिएगा, नहीं लाइट नहीं, सॉरी, दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। अबू बकर साहब आए हैं, इनसे कहिएगा कि शोर ना मचाएं। अभी ये जा रहे थे वॉक करते हुए, देखा था ना, सड़क पे जा रहे थे, बख्शी साहब की तरह ये भी वॉक करते हैं 1 घंटे में 3 मिनट। अच्छा जी, अहमद ब्रावो, 8 घंटे की नींद, मतलब अगर 8 घंटे दिन में सो लें और रात को ना सोए, नहीं There is no comparison। रात की नींद का और दिन की नींद का कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह दिन का राजा होता है और रात की रानी होती है। अच्छा, कमाल है, आपको है प्लांट्स का थोड़ा सा शौक? इतना बस यहाँ तक। जो रात की रानी है उसकी रात को खुशबू आती है। आप दिन में जाए, मैं आज सुबह जाके ना उसमें कोशिश कर रहा था सूंघने की, मगर कोई खुशबू नहीं थी। अल्लाह मियाँ ने कैसा सेट किया हुआ है, हर चीज़ में एक हुस्न है, हर चीज़ में एक ब्यूटी है, हर चीज़ में एक डेप्थ है। यानी रात की रानी रात को खुशबू देती है, और दिन का राजा जो है उस पर अभी तक फूल नहीं लगे। अच्छा, जैसे होता है, एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, मैंने रखे हुए हैं, एक तरफ रात की रानी है, दूसरी तरफ दिन का राजा। फिर साथ में एक और ज़रा सा आगे जाए तो जैस्मीन है, उससे ज़रा आगे जाए तो वो है जुलेबी बाई, नहीं अरे यार वो दूसरा क्या उसका नाम है, नहीं इसी तरह का उसका नाम है, एक और होता है, क्या होता है यार अरसलान वो, जैस्मीन, एक और वाला होता है मोतिया और चंबेली, वो चंबेली थी। लेकिन एक चीज तो पता चल गई मुझे कि आप आइटम सॉन्ग्स काफी सुनते हैं। नहीं, वो तो मेरा, आपको पता है मैं तो कई साल से रेडियो कर रहा हूँ, तो वो तो फिर उसमें आ ही जाते हैं गाने। तो एक मोतिया है, एक चंबेली है, एक रात की रानी है, एक दिन का राजा है, और एक है हार सिंगार, और एक गुलाब है। सो ये सारे जो है, और अब अभी नुमाइश पे गए हुए थे तलहा साहब। अच्छा, हाँ, तलहा साहब ने मुझे बताया कि ये रेस कोर्स पार्क में नहीं थी, बल्कि जिना पार्क में थी, लॉरेंस गार्डन में, और बल्बस प्लांट्स की थी, ये ट्यूलिप्स फ्रॉम, कहाँ ट्यूलिप
चॉकलेट्स मशहूर है, सारा एक्सपोज कर देंगे, आपका सारा जनरल नॉलेज पता चल जाएगा। मशहूर वहाँ की जो है ना, और फ्रांस की तो मशहूर है खुशबू, और पेरिस और मिलान, और ये नहीं पूछूंगा जान के कि मिलान का I don't want to ask you that. अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिजा आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? टाइम क्या हो गया है? अच्छा, आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर अभी भी मुस्तकिल वही है जो पहले था, 0300 8420 270। अच्छा, रूही रमा थैंक यू बोल रही हैं, यू मोस्ट वेलकम, आई विल ट्राई टू फॉलो देम टू इम्प्रूव माई मेमोरी प्रॉब्लम, ऑल द वेरी बेस्ट। फिजा आसिफ, मेरा नेट अभी चला है तो आपको ज्वाइन किया है, अगर आपका नेट चला है तो हमारा नेट जो है वो भी चल रहा है, और ज़मींदार बस्ती की बस चल रही है, ना बस चल रहा है, ना बस चल रही है। जी हाँ, फिजा आसिफ कहती हैं, जी बिल्कुल, नींद पूरी ना हो तो दिन भर थका देने वाला काम नहीं अंजाम दिया जा सकता। आप कैसे डॉक्टर एजाज? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। ये जो आपने सुर्ख रंग के का दानेदार ब्लॉक रखा हुआ है, ये राइट है, ये जुमा के रोज़ भी टेबल पे नज़र आता है, इसमें क्या हिकमत है कि ये क्यों हर जगह पाया जाता है? मैं आपको बता देता हूँ। आपने कभी सांप सीढ़ी खेली? आपने कभी लूडो खेली? आपने कभी जूडो जूडो कराटे, लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड, बोर्ड गेम, सांप सीढ़ी? नहीं, वो नहीं खेली। सांप सीढ़ी अच्छा, हो वो बैक साइड पे होती है उसकी। हाँ, उसमें क्या होता है कि या तो सीढ़ी होती है तो आप एकदम जो है ना एक खास खाने में आते हैं और फिर अब नीचे आ जाते। नहीं, वो 99 पे होता है, 99 पे उससे पहले भी हो जाता है कुछ पॉइंट्स। हाँ, छोटे सांप होते हैं और कुछ बड़े अजदा होते हैं। वो इंसान, ये जिंदगी में भी ऐसे होता है ऑनेस्टली। अरसलान से पूछना, इसके साथ कई दफ़ा हुआ। कभी सीढ़ी मिली आपको? हाँ, ऊपर जाने के लिए भी, नीचे जाने के लिए भी। दोनों तरफ यही काम करता है, फायर एग्जिट से नीचे उतर आता है। अच्छा, ये मैं बता क्यों डिटेल में रहा हूँ फिजा, ये देखिए, इधर 2, इधर 3, इधर 5, इधर 4, इधर 6। तो ये हम आपको एक आइडिया देते हैं ज़िंदगी में कि आप जब पांसा फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, यू टेक अ चांस इन लाइफ, यू हैव टू टेक अ चांस इन लाइफ, and then you struggle, you make effort, and sometimes you get 2, sometimes you get 3, sometimes you get 4. So the outcome is not proportional to your effort. At times you get more, at times you get little, but one thing is must, मिलता उसी को है जो एफर्ट पुट इन करता है, जो कोशिश करता है, at least you'll get something out of। ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें बस इनको, इस फिजा को पता है जी। जैसे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी, लेकिन हम सबकी लाइफ में सेटबैक्स भी होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए एफर्ट पुट इन करते हैं और रिजल्ट्स हमारे हिसाब से नहीं होते, डिज़ायरेबल आउटकम नहीं हमें मिलता, लेकिन बहुत जल्दी गिव अप कर देना वो एक फेलियर होता है। आपको एफर्ट पुट इन करते रहना चाहिए, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं होते, लेकिन हमें उनके ऊपर सेटिस्फाइड होना पड़ता है। लेकिन उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट टाइम हम एफर्ट पुट इन नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमें नए जज्बे के साथ दोबारा से स्टार्ट लेना होता है, दोबारा से एफर्ट पुट इन करनी होती है। सो कहीं पे भी लाइफ में फेलियर जो है वो फेस करना, या फिर कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके बाद आप गिव अप कर दें, ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में आना नहीं चाहिए। आइडियली अगर आप देखें तो कभी भी आपको गिव अप करना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल। हम रोज़ स्ट्रगल करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में अचीव कर चुके हैं, वो मेहनत से ही उन्हें किया है। और बहुत सारे हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने का खास शो नहीं हुआ है, उसी एक पॉइंट पे जैसे हैं अपने कंफर्ट जोन में, वो वहीं पे रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनकी लाइफ में शायद
सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कंटेंटमेंट नहीं होती, बिकॉज जब आप एफर्ट करते हैं, कुछ करते हैं और उसके बाद जो अचीवमेंट का वो जो एक प्लेयर है वो इंसान नहीं हासिल कर सकता जो कि एफर्ट नहीं करता है, जिसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, या फिर जो अपनी लाइफ में जैसे है वैसे अपनी लाइफ गुजार रहा है। मेहनत से दो जहां में गुलजार जिंदगी है, मेहनत नहीं तो प्यारी पुरखार जिंदगी। ये मुझे किसी ने पूछा कि ये प्लांट कौन सा है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इस पर हम रिसर्च रन कर रहे हैं, जो ही पता चलेगा। इतना मैंने ये पहचान लिया, ये प्लांट है। ये पिछले साल ये जो प्लांट है ये बाहर था, अभी तो ये पॉट में लगा दिया ना, तो ये पिछले साल बाहर था। तो जब बकरा ईद आई तो कुछ हम telling you about this plant's history, उन्होंने पूछा ये प्लांट कौन सा है, तो this much I can tell you that there are certain plants that are edible and certain plants that are not edible. उनके पत्ते खाए जा सकते हैं, कुछ के पत्ते नहीं खाए जा सकते। इसके पत्ते नहीं खाए जा सकते क्योंकि जब पिछले साल जो बकरी ने मारा था बकरे को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरी को सींग, तो बकरे और बकरी की लड़ाई हो गई, मगर दोनों ही ने इसको खाने की कोशिश की और खा नहीं सके। तो ये एडिबल नहीं। इसी तरह से कुछ जो है पौधे ऐसे होते हैं जिन पे फल लगते हैं, कुछ पे फूल लगते हैं, कुछ पे ना फल लगते हैं ना फूल लगते हैं, कुछ जो है वो सायादार होते हैं, कुछ जो है वो झाड़ झंकार होते हैं। इसी तरह इंसान भी। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे और मिस जो है फरीहा नाज इतनी अच्छी बातें और इतनी विजडम की बातें करने का मौका दिया। थैंक यू मिस फरीहा। और विच प्लांट बिसाइड यू अफशा बातिन, ये मैंने आपको इसकी काफ़ी हिस्ट्री बता दी है, इससे ज़्यादा पूछिए। और अच्छा, मुझे काफ़ी मंथ हो गए हैं, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, रात को जाग के पढ़ता था, सो अब नींद ही दिन को आती है, रूटीन में कैसे आऊँ? बात यह अहमद ब्रावो कि आपने नींद को डिस्टर्ब कर लिया, अपना जो सर्केडियन रिदम था उसको ख़राब कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके आपको अपने रिदम को बराबर वापस लाना पड़ेगा। और अगर आप कैफ़ीन तो निकोटीन तो आई होप कि आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, कोई तंबाकू नोशी ऐसी चीज़ें नहीं करते होंगे, मगर कैफ़ीन में जो आप चाय लेते हैं या आप कॉफ़ी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी अगर आप रात को 6 बजे 7 बजे के बाद ऐसे स्टिमुलेंट्स लेते हैं तो फिर रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें ये तो रिसर्चेस तो ये भी रिपोर्ट करती हैं कि 3 o'clock के बाद आपका कैफीन का इंटेक नहीं होना चाहिए, वो आपका अर्ली इन द मॉर्निंग होना चाहिए, बिकॉज इस वक्त आपको ज़्यादा एक्टिव रहने की स्टिमुलेंट्स की ज़रूरत तब होती है। दूसरा जो नींद है, नींद को बेहतर बनाने के लिए आप स्लीप हाइजीन को फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जैसे एक वार्म ग्लास ऑफ मिल्क आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप रात को शावर ले लेते हैं और उसके बाद फ्रेश होकर सोने की कोशिश करते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। प्लस वो जो आपने एक रूटीन जैसे सर्केडियन रिदम की बात की ना, साइकिल की बात की सर ने, कि वो आपका डिस्टर्ब हो चुका है, वो जो आपका रात की नींद है वो आपकी दिन में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो दिन में जो हम ये छोटे छोटे नैप्स भी ले लेते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारी रात की नींद काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बिकॉज अगर आप दिन में 20 मिनट भी सो लेते हैं तो फिर आपको नींद इनिशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है आपको, तो वो अवॉइड करें। दिन में सोना आपको शुरू में डिफ़िकल्टी होगी, जैसे दिन में नींद आएगी बार बार, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें। अपनी एक्टिविटीज़ जो आपकी जो रात की होती हैं, जैसे अक्सर मेडिकल के स्टूडेंट्स की, तो ये मैंने हैबिट देखी है बिकॉज मेरी अपनी सिस्टर है, वो भी मेडिकल की स्टूडेंट है, पूरी रात जाग के पढ़ना, और उनकी कोई रूटीन उस तरह से सोने की नहीं होती है। जैसे रात में 3 से 5 सो लेना, 5 बजे दोबारा उठ के पढ़ने बैठ जाना, या दिन में मगरिब के टाइम सो लेना 2 घंटे या 1 घंटा, और फिर उसके बाद पूरी रात एक ही गो में पढ़ते रहना, तो ये हेल्दी नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। और एक और बात भी है कि जहाँ पे आप सोते हैं आपका बेड जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वहाँ पे टेलीविज़न ही चल रहा होना चाहिए। जब आप बेड पे एक दफ़ा चले जाएं तो फिर आप ये इंटरनेट और लैपटॉप और ये पाम टॉप ये इस्तेमाल ना करें। जब आपको नींद आ जाए तब जाके बेड पे लेटें,
और बेड पे लेट के आप जो है भेड़ें ना गिने 1 2 3 ब्लैक शीप या बिल्कुल। सर उसमें कुछ लोग होते हैं ना, बेड को मल्टीपर्पज रखा हुआ है, जैसे कि खाना भी बेड पे खाना है, लैपटॉप का इस्तेमाल भी वहीं बैठ के करना है, फ्रेंड से बात भी वहीं करनी है। बेड को सिर्फ और सिर्फ सोने की हद तक उसका इस्तेमाल रखें, क्योंकि हमारी एसोसिएशंस बन जाती हैं किसी भी चीज़ के साथ। जैसे अगर आप चेयर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो जब आप बैठते हैं तो बुक होती है हाथ में, तो आपकी वो एसोसिएशंस डेवलप हुई होती हैं। इसी तरह से बेड को अगर सिर्फ और सिर्फ सोने की हद तक इस्तेमाल हो, आप उसी वक्त जाएं बेड पे जब आपको लग रहा है कि यू फील लाइक स्लीपिंग, सो उसी वक्त आप बेड पे जाएं। उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ ना करें। बाकी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप रूम से बाहर कर सकते हैं, कहीं चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटे बच्चों को देखा है, बड़ा क्यूट लगता है, दे आर फाइटिंग देयर स्लीप, उनको नींद आ रही होती है और वो यूँ झटके खा रहे हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी देखा है, वो टेलीविज़न के सामने, मेरे मामू हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, माशाल्लाह इज़ 89, दिस ईयर इज़ 90 माशाल्लाह। तो वो टेलीविज़न के सामने बैठे हुए होते हैं और बड़े बड़े झटके खा रहे होते हैं, जो मुझे डर लग रहा होता है कि उनको टकरा न जाए किसी। अच्छा, जो ही वो टेलीविज़न बंद कर दे कि अबू, उनकी जो है बेटियाँ जो मेरी कज़न, जो वो अब सो जाएं, तो वो कहते हैं मैं तो टेलीविज़न देख रहा हूँ, तुमने बंद कर दिया, और फिर उनकी नींद बिल्कुल खुल जाती है। तो ऐसी इंसान की एसोसिएशंस होती हैं, जिस चीज़ से भी अपनी हैबिट बना लेते हैं, गुड और बैड, तो हमारी उसी तरह की हैबिट हो जाती है। लेकिन उसमें नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है डेफिनेटली। लेकिन जब आपके स्टिमुलस है अराउंड, जैसे बहुत सारे लोगों को टीवी ऑन करके फिर सोने की आदत होती है, उन्हें उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक टीवी नहीं चल रहा होता, कुछ लोग म्यूजिक सुनते सुनते सोते हैं, तो उससे नींद की क्वालिटी आपकी काफ़ी ख़राब होती है। वो जो गहरी नींद हम जिसे कहते हैं ना, जिसमें ड्रीम्स भी होते हैं, जो कि आपकी क्वालिटी स्लीप है, वो फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो कोशिश करें कि स्टिमुलस जो है वो कम से कम हो, डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो जब आप सो रहे हैं। ये एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। वो करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि हमारी जो स्लीप के पैटर्न्स हैं उसमें कोई डेल्टा वेव्स, पता नहीं कौन सी थीटा और कौन कौन सी वेव्स होती है। आप कभी आपने सोते हुए खोल अपनी किसी किसी कुछ लोग हैं वो सोते सोते मैं मजाक नहीं कर रहा, रियली। अच्छा, आपने उसकी आँख आप देख रहे हैं कि इसके पपोटे बड़े फड़फड़ा रहे हैं, तो आपको बहन भाई इसको ऐसे उनको आप वॉच करें, वो आँखें कभी यूँ मटक रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, हालांकि बंद है, वो ऊपर से जो है ना ये पपोटे बंद हैं, अंदर आँखें यूँ कर रही हैं। ये फिनोमिना है, इसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, REM sleep. Even when you are sleeping. Yes, REM sleep इसको कहते हैं, REM sleep। ये हमारी 6-7 साइकिल्स चलती हैं रात भर, अगर ये ना हो, ये ख्वाब इसमें ही तो आते हैं। REM sleep में definitely हाँ। वो तो है, लेकिन ये जो आप ये आईज मूवमेंट होती है, वो अपनी तरफ से लड़ रहा है, भाग रहा है, हार्ट रेट भी तेज हो गया, ही इज एक्सपीरियंसिंग, शी इज एक्सपीरियंसिंग दैट, एंड दैट इज पार्ट ऑफ आवर स्लीप। और फिर उसके बाद REM sleep के बाद नॉन REM sleep आती है, जिसमें ये कुछ भी नहीं होता, ठंडा ठंडा। लोगों ने खराटे सुने आपने, टाइप्स ऑफ खराटे, जिससे लोगों इंसान को लगे ना कमाल है, कुछ लोगों की कोई हंस रहा है, कोई जो कोई किसी तरह से, मतलब लोगों की हंसी, इसी तरह से लोगों के खराटों की भी आवाज होती। एक दफा मैं छोटा सा था, दादा जान आ गया हमारे घर, तो मैंने रात को दादा जान को उठाया, मैंने कहा दादा जान तेरे डरा सोया नहीं, कहते हैं पुत्र मैं तो कुछ भी नहीं किया, सब आराम से सो रहे थे। ये दादा जान जो है ना, उनका करवट बदलने का भी तरीका डिफरेंट। हम लोग करवट बदलते हैं, ऐसे सोए हुए तो यूँ करवट बदले, वो बाकायदा उठते थे, तमीज़ सीधी करते थे, ये सारा सोए हुए हैं, वो पूरा बिस्तरा सीधा किया से, फिर उसके बाद जो यूँ करके सो। तो मैं डर गया, मैंने कहा दादा जान ये जो है कैसी आवाज़ आप हर थोड़ी देर एक, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी थी, जैसे कि 7, 8, 10, 15, 20 सेकेंड्स खामोशी, फिर एकदम जैसे कुछ हो सके ना, बढ़ा के बंदा उठ जाता। आप कभी फॉलो किसी का खराटे नहीं सुना आप लोगों ने? हैव यू एवर हर्ड? वेरी डिफरेंट, बहुत, जिस तरह लोगों के चेहरे मुख्तलिफ होते हैं, उस खराटों की बड़ी सारी वैराइटीज।
सम पीपल हैव स्लीप एपनिया, उनको जो है ना वो उनका जो अपर पेलेट होता है वो कोलैप्स कर जाता है, तो सांस नहीं आती, एकदम सांस लेते हैं और इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बड़े मेंटल प्रॉब्लम। ये खराटों की वजह से लोगों की डाइवोर्सेस हो जाती हैं। ये आपको स्टोरीज नहीं ऑनेस्टली पता नहीं कहाँ से कहाँ बात चली गई। ऐसे 6:24 हो गया। तो अच्छा जी अच्छा ये किसी ने मेरे शूज़ का जिक्र कर दिया। भाई ये मैं इसलिए पहनता हूँ, ये वो एक सरदार जी थे ना, तो आई लव देम, दे आर फैंटास्टिक पीपल। तो उन्होंने ना ऊपर बड़ा ऐसे टाई शाई कोट और थल्ले जो है ना तोती बनी हुई सी है ना, तहमत बांधा हुआ था। सरदार जी की चक्कर उत्ते तुसी यार टाई शाई लाई हुई है। उन्होंने कहा जी मैनू लगता है कि शायद कोई आदमी मिलने आए खास बंदा। ठीक है, ये आपने पहना हुआ है, कोई खास मिलने आ रहा है, somebody, कोई वैलेंटाइन डे, कोई ऐसी चीज़, समथिंग लाइक दैट, बड़े तैयार शहर को। उन्होंने कहा थैले मैंने खरे कोई ना ही आया। You never know, you can't tell. He is prepared for all kind of circumstances. ये मैंने देखी कि अगर भागना पड़ जाए, जॉग करनी पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, तो ये मैंने जॉगर्स भी पहने हुए और ये वैसे जो है मैंने तैयारी शायरी नहीं की हुई है। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो जनाब थैंक यू वेरी मच फॉर नोटिसिंग। फिजा से भी मेहनत में अजमत है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। और कौन आ गया हमारे साथ? काशिफ कामरान कहते हैं रेम स्लीप इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल स्लीप। हाँ जी बिल्कुल, हमने तो ये कहा कि इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल स्लीप। तो मिस किए इस तरह से। अच्छा फ़ोन एक और आ गया, मे बी दिस इज़ द लास्ट कॉल फॉर टुडे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हमारे पक्के कॉलर्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरे ख्याल में आपका नाम जो है वो जॉर्ज माइकल है। नहीं ये आपका नाम हिलरी क्लिंटन भी हो सकता है। बता दें, आप खुद ही बता देना प्लीज। साइमा नफीस बात कर रहे हैं। मुझे नफीस याद है ना, ये इनको जी इनका नाम दोबारा बताएं क्योंकि आपको इनका नाम सही नहीं याद। नहीं तो ऐसे मेमोरी टेस्ट तो ऐसे नहीं, आप रात को नींद पूरी करती हैं तकरीबन। तो ये देखें ना यहीं पे मसला है। आप बताएं इनका क्या नाम है? ये यहीं गलती होगी ना। हर नेम इज फरीहा नाज। अच्छा इनका नाम किस वर्ड से शुरू होता है? अल्फाबेट से? एफ से। और दरमियान में कौन सा सबसे ज्यादा जो है वो वर्ड इंपॉर्टेंट है? एच। एच। हाँ अब आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। नहीं मगर देखें अगर किसी का नाज और अंदाज याद रहे तो फिर तो नहीं भूल सकते ना। मैं एक शेर याद कर रहा था, पता नहीं है किस चीज पे नाज, तो क्या है मिस नाज। अच्छा जी साइमन नफीस आप बताइए कि आज पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाती हैं और अपने ओहो सॉरी मुझे बात ये मिस फरीहा को बात करने की आदत है, बातें बहुत करती हैं इसलिए थोड़ी देर लग गई। अच्छा आजे आप ही आजे। अच्छा जी मिस साइमा आप बताएं। वो दैट वाज ऑन द न्यू ईयर।
एक बात मैं आपसे भी करना चाहता हूँ, हमारे से पहले भी कॉलर आए थे, मुझे एक बात सच्चो सच बतानी है। हम ये बात कहते हैं और मैं एग्री भी कर लेता हूँ, मगर मुझे ये बताइए कि क्या हम रोज़ाना जिस तरह से हमें अपने प्यारों के साथ प्यार का इजहार करना चाहिए, क्या सचमुच हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं? हम ऐसा ना बहुत प्रैक्टिस लेकर नहीं करते हैं, कर सकते नहीं है, कोशिश भी करते हैं, और अगर हम करते भी हैं ना तो सामने से रिस्पॉन्स भी कुछ अजीब सा ही आता है, जैसे पता नहीं हम कोई ड्रामा गा रहे हैं। हम जो गैर होती है, जैसे नेबर से आ गए, वैसे से आ गए, तो हम उसके साथ अच्छी तरीके से बात कर लेंगे, थैंक यू भी बोल देंगे, शुक्रगुजार भी हो जाएंगे। लेकिन हम अपनों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ हम इस तरह थैंकफुल नहीं होते। होना चाहिए, होना चाहिए। कोशिश करती हूँ मैं अपने बारे में कह रही हूँ, करती हूँ कोशिश, लेकिन मैं बहुत चीज़ें फील करती हूँ कि ये वैसे हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। जी, We agree with your point of view. रिस्पॉन्स भी वैसा आना चाहिए। हम अग्री करते हैं वैसे आपके पॉइंट से। आपने बड़ी अच्छी बात की है। पहली बात तो ये कि एक्सप्रेशन, कोई किसी भी इमोशन के एक्सप्रेशन के लिए हमें कोई स्पेसिफाइड डे नहीं रखना चाहिए, स्पेसिफिक डे। उसके लिए आप देखिए आप हर दिन कर सकते हैं, वो तो आप स्पेसिफिक डेज की स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं जिसपे आप प्यार का, केयर का, काइंडनेस का या इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइमन हफीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप कुछ और भी कहना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम टू बी पार्ट फ्रॉम यू टू दिस इवनिंग। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कॉल करने का और पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। लीजिए मिस फरीहा, अगर इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम से इजाज़त लें, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, और ब्रेकिंग न्यूज़ कोई अच्छी नहीं है। अभी मुझे मेरे कोलीग्स ने बताया कि लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पे एक धमाका हुआ है, और उसमें ऐसी खबरें जो हैं वो भी आ रही हैं, वी कैन हियर दी सायरेंस, एम्बुलेंस की आवाज़ भी आ रही है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज अभी हमारे मुल्क में बहुत अरसों के बाद कुछ दिनों से अमन व अमान था, और अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज पाकिस्तानियों ने जो है दहशत गर्दी की बहुत भारी कीमत अदा की है, और हमारे यहाँ पर बहुत से बाई स्टैंडर्स और मासूम लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो मैं अल्लाह से दुआ दूँ कि यहाँ पे चेयरिंग क्रॉस में लाहौर में, जो कि बहुत ही बिज़ी जगह है, चेयरिंग क्रॉस वो जो है चौराहा है जहाँ पे एक तरफ असेंबली की बिल्डिंग है, वापटा हाउस है, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस ऑन माल रोड। तो अल्लाह करे कि कम से कम डैमेज हो। और एक फैसिलिटी है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप वो अपने लव्ड वंस को बता सकते हैं दैट यू आर सेफ, probably it is on Facebook or Google, you can tell that you are safe so that they will find out. तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पनाह में रखे। बिफोर वी लीव, जो है ये प्यार की बात जो हम कर रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे, मोहब्बत दरअसल एक अजीम तरीन जज्बा है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई और जज्बा है ही नहीं। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनका अगर हम गलत इस्तेमाल करें, गलत जगह पे इस्तेमाल करें, गलत मकसद से इस्तेमाल करें, क्योंकि सारी बात जो है वो दरअसल छुपी होती है आपकी नीयत में, कि आप जो है नीयतन क्या चाह रहे हैं। लव में, मोहब्बत में, उसके इजहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपकी एक तो नीयत ठीक होनी चाहिए, एक उसका जो अंदाज़ है बताने का वो अच्छा होना चाहिए। ये सिर्फ फूल, चॉकलेट्स और रेड कलर्स, मोहब्बत सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, ये उसका एक रंग है, ये उसके तमाम रंग नहीं है, देयर इज़ अ होल स्पेक्ट्रम टू इट। और एक और चीज़ मिस जो डॉक्टर सदाकत भी कहते हैं, और मैं उसी को फॉलो करना चाहूँगा, और वही बात की तरफ तवज्जो चाहूँगा कि इफ़ यू प्रैक्टिस समथिंग एवरी सिंगल डे, इफ़ वी सेलिब्रेट लाइफ every single day,
if we celebrate love every single day, those whom we actually love, and love के साथ एक चीज़ जो है वो लाजिम व मलसूम है, जुड़ी हुई है, that is respect. Without respect, there is no love. So if we put love and respect together and show our affection and mercy, ये उसके shades हैं, affection, mercy, then वो क्या उसको बोलते हैं, कौन सा लव होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें आप return expectation नहीं, unconditional love, you know, unconditional love, ये सारे उसके परतों हैं, but we can only find it when we have good intentions. We know what we are going for, whether it is love, it is lust, is it something that we are manipulating, हम चक्कर कोई उसके पीछे हमने है, या it is unconditional love. एक platonic love भी होता है, we will talk about it some other day. Thank you very much for being part of our show once again. Every Monday evening 5 से 6:30 बजे तक, Ms. Fariha Naz, the clinical psychologist from Billing Ways, Pakistan, and yours truly, Dr. Ijaz Qureshi, हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं हर मंडे को 5 से 6:30 बजे के दरमियान. फ्राइडे को you can catch up with Dr. Sadakat Ali from 5 to 6:30. और बिल्कुल करीब में इंशाल्लाह जो हफ्ते के बाकी दिन हैं उसमें भी हमारे जो बिलिंग वेज के और सदाकत क्लिनिक के साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो भी आपके लिए हफ्ते के हर दिन जो है इंशाल्लाह हाजिर होंगे और वो भी प्रोग्राम करेंगे. इट्स ऑल इन द पाइपलाइन, इट्स ऑल गोइंग टू बी फॉर यू. आपके वॉच करने का, आपके साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा अच्छी तरह से अपना ख्याल रखिएगा. फॉर दोज whom you love. Until next time, it's Dr. Ijaz Qureshi and Ms. Mariana saying to you,